मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, उसी में आगे बात करते हैं। इससे पहले 150 क्वेश्चन हम आपके सामने करंट अफेयर्स के प्रस्तुत कर चुके हैं। आज बात करेंगे 150 से 200 के बीच, यानी 50 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। जो 2023 और 22 का करंट अफेयर्स है, उससे संबंधित प्रश्न हैं। और आपका जो भी 23 में एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि देश में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है। तो आर्द्र भूमि जो है, उसकी संख्या आपको याद रखना है, ये हो चुकी है 75। यहाँ से 75 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया भारत के साथ और किस देश की 75वां स्वतंत्रता दिवस है। यानी भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया, तो इसी के साथ में जो मिस्र है, उस मिस्र का भी स्वतंत्रता दिवस जो है वो 75वां ही स्वतंत्रता दिवस है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये जो है मिस्र का नाम आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो इस बार जो मुख्य अतिथि आज ही 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी हैं। और आज जो हमारे वहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर जो मुख्य जो है अतिथि थे, वो अब्दुल फ़तेह सिसी, ये जो थे, ये थे अब्दुल फ़तेह सिसी। और इनका नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न साथ में आपको याद करना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है। तो 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस, ये तो आपको पता है, कल था। और इस बार इसकी थीम जो है वो ये देख लीजिए, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। ये यहाँ से इसकी इस बार की थीम है। अगला प्रश्न है, 2023 राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ का कामकाज ब्रजभूषण के स्थान पर किसको सौंपा गया है। ये चर्चा में बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरी कॉम का नाम आपको याद रखना है। और क्या हुआ है कि ब्रजभूषण जो हैं, वो महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले में आरोप लगाए गए हैं। अभी आरोपित वो साबित नहीं हुए हैं, लेकिन तब तक के लिए उनका इस्तीफ़ा अभी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उनके कामकाज जो है वो हटा दिया गया है कामकाज से, और उसकी जगह पर मेरी कॉम को बना दिया गया है। ये मेरी कॉम का नाम आपको याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न है, मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। तो मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए मिशन चलाया गया है। इस मिशन का नाम आपको याद रखना है, आर्टेमिक मिशन। आर्टेमिक मिशन क्यों चलाया गया है? चांद पर मनुष्य को भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, कैलीग्राफिक म्यूरल सबसे लंबा 75 मीटर का सुलेख कहाँ लिखा गया। तो ये सबसे सुंदर राइटिंग में लिखने का रिकॉर्ड इस बार जो है मक्का शरीफ में सऊदी अरब ने बनाया है। और वहाँ पर खूबसूरत राइटिंग में सुलेख लिखा गया है 75 मीटर का, और भाषा जो है वो अरबी है। ये एक प्रतियोगिता एक तरह से होती है। अगला प्रश्न है, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना है। तो 100 नंबर की स्मार्ट सिटी इस बार अब बन गया है भारत का शिलोंग। शिलोंग ज़िले का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है, तवांग किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश। तवांग को पूछा जा सकता है, और तवांग पूछा जाए किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का ऑटो बाज़ार में भारत का स्थान क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, BVI ये प्रश्न है। दुनिया में जो ऑटो बाज़ार है, उसमें सबसे नंबर 1 पर चाइना है, फिर अमेरिका है, उसके बाद भारत है, फिर चीन, जापान। जापान को पिछाड़ करके भारत तीसरे नंबर पे पहुंच गया है ऑटो बाज़ार के मामले में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में भारत के कितने शहर शामिल हैं। तो ग्लोबल नेटवर्क जो है, उसमें भारत के 3 शहर शामिल हैं। इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आज जो गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड हो रही थी, उसमें राजपथ पर भी ही होती है, उसका नाम बदल चुका है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। तो अभी ये आयोजित हुए, तो जो है शावज, याद रखिएगा, शावज जो है वो शुभंकर काहे का था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल का जो है कल्याण चौबे, भारत का जो फुटबॉल महासंघ है उसका किसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? तो कल्याण चौबे का नाम आपको याद रखना है। प्रवासी दिवस, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी दिवस 2023 से मनाना प्रारंभ किया गया है। यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 9 जनवरी को। उसकी वजह है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हिंदुस्तान वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद ही सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है पहली बार फार्मूला ई चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी जो है मेज़बानी हैदराबाद में शहर हो अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है। वैसे भारत इसकी मेज़बानी करेगा। भारत हो तो भारत लगा सकते, वरना हैदराबाद। चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख मूल्यांकन पोर्टल है। ये परख जो है बहुत चर्चा में रहा है। तो ये चर्चा में रहा, ये क्या है? तो आपको याद रखना है ये एक पोर्टल है, मूल्यांकन परख पोर्टल है। इसके बाद में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला निको मालमोन हैं। यह किस देश की निवासी हैं? तो ये पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अगर पूछा जाता है तो अमेरिका की हैं। ये बात आपको याद रखना और इनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है भारत में 2007 से 2022 तक 98.7% किस रोग में कमी आई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालाजार जो रोग होता है उसमें भारत में 2007 से 2022 तक 98.7% रोग में कमी आई है। इसके बाद में लुसाने डायमंड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लुसाने जो डायमंड होता है प्रतियोगिता, उसका नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पतंग त्यौहार मनाया गया। इसका शुभंकर जो है किस मुख्यमंत्री और राज्य में मनाया गया? इसका शुभंकर नहीं, इसका शुभंकर भी पूछा गया है। यहाँ पे शुभंकर शायद छोड़ दिया। खैर, ये त्यौहार कहाँ मनाया गया और किस राज्य में? तो गुजरात में ये मनाया गया है और भूपेंद्र जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद में शुभारंभ इसका गुजरात के सीएम ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग त्यौहार का शुभंकर क्या है? यहाँ से देखिए, ये आया क्वेश्चन है। अब मैं पहले देख रहा था, आगे देखिए। वन अर्थ वन फैमिली और यह शुभंकर G20 का भी है। इतनी बात याद है। 2 चीज़ें, G20 और पतंग महोत्सव जो मनाया गया है, इन दोनों का शुभंकर जो है वो आपको याद रखना है। वन अर्थ वन फैमिली, यहाँ से आपको याद रखें। यूनेस्को का शांति नोबेल पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? तो ये मिला है एंजेला मार्केल जो हैं उनको मिला है नोबेल पुरस्कार। काहे का? यूनेस्को का शांति पुरस्कार। अगर वैसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला ये पूछ लिया जाए तो एनी एनॉक्स का नाम याद रखना है। इसके बाद में शंघाई शिखर सम्मेलन G20 हॉकी वर्ल्ड कप ICC वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? एक ही बार में एक ही जगह पे मैंने शामिल किए सारे क्वेश्चन। तो शंघाई शिखर सम्मेलन है, G20 है, हॉकी विश्व कप है, इसके बाद में ICC वर्ल्ड कप है। इन सभी में चारों की जो है मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है भारत करेगा। यहाँ पे लिख लीजिए भारत, इसका भारत करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है, कहा कि मैं विफल रही हूँ कोरोना जैसी महामारी को रोकने में, तो मैं इस्तीफा दे देती हूँ अपने पद से। तो इनका नाम आपको याद रखना है जेसिंडा अर्डर्न। इनका नाम आपको यहाँ से जेसिंडा का याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। इसके बाद में आवासीय भूमि अधिकार योजना किसने शुरू की? तो आवासीय भूमि योजना आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM ने योजना इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट क्षमता वाली सुन्नी बाग जल परियोजना, यहाँ से देखिए सुन्नी बाग जल परियोजना, इसका नाम यहाँ से याद रखें और क्षमता इसकी भी याद रखें 382 मेगावाट की है। किस नदी पर बनाई गई? तो सतलज नदी का नाम आपको याद रखना होगा।
और कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 5 स्टार रेटिंग रेलवे स्टेशन FSSAI के माध्यम से मिला है, यह स्टेशन किस शहर में है। तो किस शहर की स्टेशन है जिसको 5 रेटिंग जो है मिली हुई है, 5 स्टार मिले हुए हैं। तो वाराणसी की रेलवे स्टेशन को 5 स्टार स्टेशन कहा गया है। इसके बाद में दिदीर सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो दिदीर जो है वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनका नाम आपको पता होगा, दीदी उन्हें कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम से दिदीर, ममता बनर्जी का नाम याद रहे, दिदीर के नाम से उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया, एक योजना शुरू की है और ये सुरक्षा कवच अभियान है। इसके बाद में जो है इसमें सुरक्षा किनकी की जाएगी ये भी याद रखिएगा, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद में हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है। तो नोरू जो है जो है यह एक चक्रवात है, यहाँ पर गलत है, यह एक चक्रवात है। नोरू क्या है, तो यह एक चक्रवात है। इसके बाद में भारत महिला शांति रक्षकों के दस्ते को किस देश की राजधानी में तैनात किया गया। भारत ने क्या किया है, अपनी महिलाओं को, जो महिला बल है उसको शांति रक्षा के दस्ते को क्या कर दिया है कि दूसरे देश की राजधानी में शांति के लिए भेजा है। तो भारत ने ये काम किया है और भेजा कहाँ है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बथकम्मा फूलों का त्यौहार मनाया गया है। तो ये त्यौहार कहाँ मनाया गया है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है जो हाल ही में मनाया गया है। इसके बाद में नैनो खाद प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया। तो नैनो खाद प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। नैनो खाद प्लांट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद में बाल शोषण के विरुद्ध चलने वाले ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। बाल जो दिवस अब किस बार पहली बार मनाया गया है, तो वो आपको याद रखना है 24 दिसंबर है। और अगर पूछा जाता है बाल शोषण के विरुद्ध चलने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है, तो मेघ चक्र, इसका नाम आपको याद रखना, मेघ चक्र प्रेषण, ये है जो अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए अगले प्रश्न में बस 15 मिनट लगेंगे, 50 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनमें टाइम बहुत बर्बाद होता है और पक्के से याद नहीं होते। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के माध्यम से ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो ब्लैक राइनो के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, वन्य जीव संरक्षण बांड, ये अभियान शुरू किया गया है काले गैंडों की सुरक्षा के लिए। इसके बाद में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये कितनी है, 12 संख्या है। महारत्न जो कंपनी है उनकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में एमेजॉन किस कंपनी ने स्थापित किया। तो एमेजॉन जो है ये इसका नाम है और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया राजस्थान में, लेकिन किस कंपनी ने किया, तो ई कॉमर्स कंपनी का नाम आपको याद रखना है, ई कॉमर्स कंपनी ने इसको स्थापित किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ऑक्टेव त्यौहार 2023 तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले में मनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो तंजावुर ज़िला जो है तमिलनाडु का, वहाँ ये त्यौहार मनाया गया है, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो पूर्व उत्तर भारत की सोच को शेष सोच में बदलना, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी के प्रथम मैच में हैट्रिक लगाने वाले जयदेव किस टीम के खिलाड़ी हैं। तो जयदेव ने रणजी ट्रॉफी में प्रथम बार में ही हैट्रिक लगाई है, ये सौराष्ट्र जो टीम है उसके खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय साड़ियों का आयोजन करेगा। कपड़ा मंत्रालय करेगा, साड़ियों का आयोजन कहाँ करेगा, नई दिल्ली। तो क्या है कि आयोजन करेगा, इसमें कितने हाथ से बुनी हुई साड़ियों को शामिल किया गया है। तो ये साड़ियाँ जो हैं वो 75 साड़ियों को शामिल किया जो हाथ से बुनी हुई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है G7, यहाँ पर G7 गलत लिखा हुआ है, G7 आपको लिख लेना है, G7 में कुल कितने देश शामिल हैं। तो G7 का मतलब ही है 7 देश शामिल हैं उसमें। इसके बाद में अगला प्रश्न है 2023 में देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम कहाँ स्थापित किया गया है। बिहार राज्य में रबड़ का सबसे बड़ा डैम स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश कौन बनी हैं? तो ये सिख महिला न्यायाधीश अगर पूछी जाती हैं अमेरिका की पहली कौन बनी है, तो मनप्रीत मोनिका बनी हुई है, मनप्रीत मोनिका सिंह बनी हुई हैं। और अगर पूछा जाता है अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो उनका नाम आपको याद रखना है केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला है 193 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा 2022 का पुलिंजर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फहमीदा अजीम को दिया गया है। ये पत्रकारिता में दिया गया है। ये बांग्लादेश जो है यहाँ पे आएगा नहीं, बांग्लादेश की बहरहाल ये जो हैं पत्रकार हैं फहमीदा अजीम, इनको जो है पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में है एजुकेशन की पहली टाउनशिप परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो एजुकेशन की पहली टाउनशिप परियोजना ये स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिए कांग्रेस की सरकार जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान में ही इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के ही नेता थे राजीव गांधी। इसके बाद में देश का पहला 100% डीजल पैकिंग वाला राज्य कौन सा बना? तो 100% डीजल पैकिंग वाला राज्य बना है केरल। इसके बाद में केफोन प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित हुआ? तब भी आपका उत्तर होगा केरल। ये दो बातें केरल के बारे में याद रखना। नंबर 1 तो यह है कि 100% डीजल पैकिंग वाला राज्य बना है। नंबर 2 कैफोन जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू किया गया है केरल में। इसके बाद में 2 प्रश्न और रह गए हैं। 198 नंबर प्रश्न है, देश की पहली नाइट सफारी का प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन है? तो देश की पहली नाइट सफारी का जो प्रस्ताव पारित किया है वो पारित किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, वैश्विक नेतृत्व के लिए किस न्यायाधीश को पुरस्कार मिला है? तो वैश्विक जो नेतृत्व है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और ये न्यायाधीश 50वें नंबर के हैं। कौन है? डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। इस तरह से याद रखना है। और आखिरी प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आकांक्षी ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत की है नई दिल्ली ने। नई दिल्ली का नाम आपको याद रखना है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चनों पे चर्चा की सिर्फ 17-18 मिनट में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपका कोई भी मशवरा है तो कमेंट करके मुझको बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।